हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। जून का महीना स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी और टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए ये रीडिंग मैं कंडक्ट करूँगी। कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं, लेड आउट हैं, एडवाइस के कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं। रिलेशनशिप को भी देखेंगे हम, करियर को भी देखेंगे। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं, तो अगर जितनी आपसे रेजोनेट करें उसको उतना ही कंसिडर कीजिएगा। अच्छा जी, मैं ये एडवाइस के कार्ड्स एक साइड पे कर देती हूँ और स्टार्ट लेते हैं हम विद द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में जो बातें चीदा सामने आ रही हैं ये कि पहले से पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है। इट्स नथिंग न्यू कि भाई कोई भी शख्स आपकी तरफ आ रहा है। अब दोनों के दरमियान में एक कंप्लीट किस्म का ब्रेकअप जो है वो हुआ है। ये भी हो सकता है कि शायद ये पर्सन 2-3 साल के बाद आपके तरफ आ रहा हो और एक लंबी ट्रांजिशनल फ़ेज़ जो है इन्होंने गुजारा है और अब ये आपकी तरफ आ रहे हैं। इस दौरान आपने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की है, ठीक है। एम्परर का कार्ड मौजूद है, लेकिन जो पर्सन है वो आ तो रहा है आपकी तरफ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो बात वो करना चाह रहे हैं या जो एनर्जी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा माइनर है। वो पेज ऑफ कप्स की तरह एक स्टार्ट लेके ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप पत्थर फेंक के देखते हो कि कितने खाई जो है वो कितनी गहरी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वो पत्थर वाली यहाँ पे बात होगी कि वो सिर्फ आपके जो टेस्टिंग वाटर्स वाली कहानी है कि चेक कर रहे हैं कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते रहे हैं या ये आपके लिए एक डिज़ायरिंग किस्म का पर्सन था, ठीक है। इनके जाने के बाद भी काफ़ी तवील अरसा आपने इनका इंतज़ार किया है। एक ये भी चांस हो सकता है कि ये मुल्क से बाहर चले गए हों और इस वजह से लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो चुका हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस लॉन्ग डिस्टेंस के साथ उन्होंने कोई ना कोई कनेक्शन को किसी न किसी अंदाज़ में चलाने की कोशिश की हो, लेकिन वो आपके लिए इतना बेमायनी बन गया या वो आपके लिए बिल्कुल भी फुलफिलिंग नहीं था, तो आपने उसको एक्सेप्ट नहीं की उस ऑफ़र को। लेकिन अब आपकी ज़रूर ये ख्वाहिश है कि ये सब मसले जो हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएं और एक दफ़ा फिर अगर वो आपको ऑफ़र करें तो आप जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे ये लगता है कि 15 जून के बाद सूरत हाल में इस किस्म की मतलब चीज़ें होंगी जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सके, जहाँ पे कोई बातचीत स्टार्ट हो सके। लेकिन चूँकि आपने मतलब एक ख़ासा लंबा टाइम पीरियड गुजारा है, सो आप एक तरफ आपकी एनर्जी जो है वो एम्परर की है, जो कि सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहता है। दूसरी तरफ यहाँ पे आपका माइंडसेट जो है वो डेविल का है, जो कि हमें ये बता रहा है कि यू हैव सर्टन फियर्स इन योर सेल्फ और आपको लगता है कि कहीं मैं दोबारा स्टक ना हो जाऊँ, कहीं पे ये एक दफ़ा फिर उसी तरह का इमोशनल इंट्रैपमेंट ना हो जैसे पहले थी। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इस पर्सन के जाने के बाद और डिटैच होने के बाद आपने एक प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड और एक फ़ेज़ गुजारा जहाँ पे आपने इसको यकीनन मिस भी किया ना इस पर्सन को। सो यू रियली डोंट वांट टू गेट इनटू दैट सिचुएशन अगेन। इस और अच्छा फिर ये भी है कि इनकी तरफ से जो एनर्जी रिप्रेजेंटेशन हो रही है दैट इज़ सो स्मॉल, बिल्कुल माइनर है, माइन्यूट है, तो इसलिए भी आपका रिएक्शन 4 ऑफ पेंटिकल्स का नज़र आ रहा है, जहाँ पे इंसान खुल के सामने नहीं आता है, खुल के कोई बात नहीं करना चाहता है और वो अपने जो कार्ड्स हैं, ठीक है, वो अपने चेस्ट के साथ लगा के रखता है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को शेयर नहीं करता है। ये सारी सूरत हाल जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन अच्छी बात इसके अंदर यही है कि ये जो ब्लॉकेज है या ये जो एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है ये सेकंड हाफ ऑफ द मंथ में जाके ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ज़ाहिर बात है रिलेशनशिप को अगर आपको रिवाइव करना है तो आपको बातचीत से स्टार्ट लेना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक सन का कार्ड है। यू आर रियली फीलिंग वेरी हैप्पी एंड कंटेंट कि ये पर्सन जो है ये वापस आ गया है, लेकिन हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी हमें यहाँ ये शो कर रही है कि और फिर उसके बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है कि अब मुझे ज़्यादा नहीं बोलना, मुझे पहले ये देखना है कि दूसरा पर्सन क्या कह रहा है, मुझे अपनी तरफ से कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं देना, मुझे पहले ये समझना है कि दूसरा पर्सन कितना सीरियस है। तो यहाँ पे एडवाइस के कार्ड्स में पहला कार्ड आपके लिए मौजूद है, यू आर गुड इनफ। किसी भी लेवल के ऊपर आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट, अंडर वैल्यू करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जहाँ पे हैं, जो कर रहे हैं, जिस तरह से जो भी सिचुएशन पहले डेवलप हुई है और उसके बाद जो कुछ आपने किया है या कर रहे हैं,
यू आर गुड इनफ, ठीक है। अपने आप को अंडर वैल्यू मत कीजिएगा। अच्छा, और दूसरा कार्ड सेम इन्हीं लाइंस के ऊपर ज़्यादा हाई टोन के साथ है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो आपकी रियलिटी है, जो आपकी असलियत है, जो आप असल में सोचते हैं, ठीक है। रिगार्डलेस के लोग उससे नाराज़ हो रहे हैं या आपके ऊपर किसी किस्म का एतराज़ कर रहे हैं या वॉट जो भी कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू हाइड दैट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एम्परर की एनर्जी अटेन कर ली है, ठीक है, और अब आप एक सर्टन अंदाज में सब कुछ एक ख़ास अंदाज में चाहते हैं, तो उससे परेशान होने की या अपने आप को अंडर वैल्यू करने की, अंडरमाइन करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वेरी फ़ाइन, ठीक है। जो आपकी हकीकत है, जो आपकी रियलिटी है, आपको उसी के साथ अप फ्रंट आना चाहिए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। करियर के हवाले से जो सूरत हाल है उसमें ऐसा महसूस होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं जो कि आपने मिस कर दी हैं, और एक दफ़ा मिस हो गई, ठीक है। अब आप इंतज़ार करते रहे पिछले कुछ अरसे के, ओके दोबारा अब अगर वो अपॉर्चुनिटी जनरेट हो ना, दिस टाइम आई विल एक्सेप्ट दैट। लेकिन मेरा ही मशवरा ये है कि अगर अभी भी अगर अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो बेहतर ये है कि आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा सीनियर पर्सन, कोई ऐसा मैच्योर पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जिसका इस मामले के साथ कोई ना कोई एक्सपीरियंस है, यू रियली नीड टू आस्क फ्रॉम दैट पर्सन सम सॉर्ट ऑफ एडवाइस कि क्या करना चाहिए। और ये भी बात एक बड़ी यहाँ पे नज़र आ रही है कि हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी अब आपके सामने जनरेट हो, ठीक है, तो वो इतनी ज़्यादा क्लियर ना हो, एम्बिग्विटी हो उसमें काफ़ी सारी, तो आपने फिर उसके ऊपर बैक एंड फोर्थ बातचीत करनी है, सवाल जवाब करने हैं और फिर डिसाइड करना है, बग़ैर सोचे समझे सिर्फ़ इस बिना पे कि पहले भी छोड़ दिया था और मेरे पास अभी पैसों की शॉर्टेज है और मुझे बग़ैर कोई सोचे समझे बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। नहीं, दिस वोंट बी फेयर विद यू। मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स में यहाँ पे पहला कार्ड जो है वो लाइटनिंग का कार्ड है। ये टावर की रिप्रेजेंटेशन है और कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड इस महीने काम के हवाले से होने का चांस है, लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा, कुछ ऐसा जो कि अच्छा, इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि मामलात में बहुत तेज़ी आ जाए, बहुत, अगर आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं, कुछ जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो कुछ एमरजेंसी टाइप की सूरत हाल बन जाए, जहाँ पे जल्दी जल्दी काम करना हो या जल्दी जल्दी फ़ैसले लेने हो या कोई एमरजेंसी इस किस्म की हो जिसकी में काम को जल्दी कंप्लीट करके आपको देना पड़ता है और आप कोई ब्रेक नहीं ले सकते हो। लेकिन कोई लॉसेस भी हो सकते हैं इसके अंदर। अल्टीमेटली ये कार्ड जो है हमें ये बता रहा है कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है जो कि इस सारी सूरत हाल में मौजूद है। ये जब अपहीवल होगा, लाइटनिंग और पावर के साथ जब एक अपहीवल होगा, डिज़ास्ट्रस टाइप की कोई चीज़ होगी, तो उसके बाद ही ब्राइट सनी डेज़ या फूल या इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ का फैक्टर जो है फिर ही आपकी लाइफ के अंदर एंटर होगा। सो जो भी हालात यहाँ पे बने, ख़ास तौर पे करियर के हवाले से, उसके ऊपर अपना बहुत ज़्यादा कोई रिएक्शन देने की बजाय मेंटेन करने की कोशिश करें। ये मत सोचें वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्गर रन में या बिगर पिक्चर में ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अच्छा, इसमें एक बात ये भी हो सकती है कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके बॉसेस का रवैया जो है वो क्या है। हो सकता है कि वो कोई बात ऐसी कहें जो कि आपके लिए बिल्कुल लाइटनिंग की तरह आपको महसूस हो, मतलब सो डैमेजिंग, सो इंसल्टिंग, दैट सॉर्ट ऑफ ना। लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव अंदाज में इस्तेमाल करें तो वो यकीनन आपके लिए ग्रोथ का फैक्टर जो है वो बन सकता है। ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद थी टॉरस लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।